हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमा क्लासेस। केमा क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग रिडक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि रिडक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, रिडक्स रिएक्शन के टाइप पढ़ने से पहले आपको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि रिडक्स रिएक्शन क्या होती हैं। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, वह रिडक्स रिएक्शन कहलाता है। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहे हो, या वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन। कौन सा? कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन। क्या आता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है? कंपाउंड इज फॉर्म। इसमें क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है? कंपाउंड फॉर्मेशन होता है फॉर्म बाई टू आर मोर क्या होता है? इसमें कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कैसे? इसमें होता है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन इसका होता है दोस्तों, केमिकल कॉम्बिनेशन टू आर मोर एलिमेंट। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर एलिमेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, यदि कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट का, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, combination of element or compound with oxygen, मतलब यदि एलिमेंट या कंपाउंड का यदि एलिमेंट या कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस कॉल्ड कंबस्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हो दहन। मतलब यदि एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन क्या कर रहा है, उस रिएक्शन का नाम दे देते हैं कंबस्शन। मतलब रिडक्स रिएक्शन के टाइप में सबसे पहला हमने देखा कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया? कंबाइन किया। ये क्या दो एलिमेंट का क्या हो रहा है? केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? एक तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन है। कंपाउंड है, एक क्या एलिमेंटल है। तो दो एलिमेंट मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थ्री स्टेट में है ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो। यहाँ क्या है? ये भी जीरो है। अब देखिए, ये जीरो से क्या हो रहा है? +4 में जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब कार्बन जीरो से +4 में जा रहा है। लेकिन अगर हम यही दूसरी तरफ देखें, ये जीरो से किस में जा रहा है? -2 में। एक ऑक्सीजन क्या होता है? एक ऑक्सीजन पे -2, जीरो से -2 में मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब मैं क्या बताया रिडक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, यदि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी चल रहा हो, रिडक्शन भी चल रहा हो, वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रिडक्स रिएक्शन। और रिडक्स रिएक्शन में कौन सा टाइप का है? कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, अगर हम अगला एग्जांपल देखें, H2 + F2 क्या बनाएंगे? HF। एक क्या है? जीरो है। मैंने बताया कोई भी एटम अगर एलिमेंटल स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो। इसका भी जीरो। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ देखें
तो यहाँ हाइड्रोजन +1 में हो गया, 0 से +1 मीन्स ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ से देखें, 0 से अगर हम देखें किसमें जा रहा है, -1 में, यहाँ क्या है -1, तो हुआ क्या, रिडक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1। अच्छा, 0 से -1 का मतलब क्या, कम हो रही वैल्यू, मतलब रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखा जा रहा है, तो ये भी क्या हुआ, रिडक्स रिएक्शन। कौन सी टाइप का, कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे हो गया, क्या बनेगा, अब इस बार क्या हो रहा है, कैल्शियम इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्या हो गया, केमिकल कॉम्बिनेशन। ये दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। मान लीजिए यहाँ 2 कर दीजिए, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगला एग्जांपल अगर हम देखें तो, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या 0 में है, यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 बढ़ गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, 0 से क्या हो रहा है, -2, क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ये भी क्या है, रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ये दो एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को तो हम कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन कहते हैं ना। अब देखिए मैग्नीशियम क्या कर रहा है, N2 के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, Mg3N2। ठीक है, यहाँ +2 होगा, -3 होगा, 0 से +2 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ क्या है, 0 से -3 क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिडक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, ये रिवर्स होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। एक तरफ दो लोग मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्या होगा, कंपाउंड बन चुका है, वो क्या करेगा, डिकम्पोज कर जाएगा 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में। मतलब ये 2 मिल करके एक बना रहे थे, अब एक क्या होगा, टूटेगा तो 2 कंपोनेंट में, 2 से अधिक कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम इसको आप थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले आप लिखोगे इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इसका रिवर्स प्रोसेस होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है, रिवर्स होता है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसका होता है ब्रेक डाउन, कंपाउंड का। किसमें होता है, इनटू 2 आर मोर कंपोनेंट। उसमें हम क्या कर रहे थे, दो एलिमेंट को हम केमिकल कॉम्बिनेशन करा करके कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहे थे। इसमें कंपाउंड बन गया है, कंपाउंड क्या होगा, टूट रहा है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में। यहाँ क्या होगा, कंपोनेंट होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल, सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ किस में होगा, +1 में होगा। ऐसे यहाँ 0 हो गया, रिडक्शन कर गया। ये -2 है, यहाँ 0 है, क्या कर गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये भी एक प्रकार क्या है, रिडक्स रिएक्शन है। लेकिन रिडक्स रिएक्शन में कौन से टाइप का, यहाँ क्या होता है, थर्मल। थर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज कर रहा है,
मतलब टूट रहा है किसमें, सिल्वर और ऑक्सीजन में। ठीक है, अगर अगला एग्जांपल हम देखें दोस्तों, इसका क्या होता है, ये भी टूटे किसमें, Na+H2 गैस में। ठीक है, यहाँ -1, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, ये क्या हो गया, जीरो में चला गया, रिडक्शन हो गया। ये -1 से किसमें चला गया, एलिमेंटल स्टेट में, जीरो में, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये भी क्या, रिडक्स रिएक्शन। समझ पा रहे हो आप, +1 से जीरो क्या, रिडक्शन, -1 से जीरो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगला एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, जैसे ए ले लीजिए, ये क्या होगा, H2+O2 गैस। देखिए वाटर क्या डिकम्पोज कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, दो या दो से अधिक कंपोनेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा क्या, ये देखिए हाइड्रोजन 4 था, यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 था, 2 था। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अब दोस्तों नंबर आता है किसका, कौन से रिएक्शन का, अब नंबर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कोई ना कोई किसी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडक्स रिएक्शन, मतलब हम रिडक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है यदि कंपाउंड में कोई भी एटम या आयन है, वो किसी दूसरे एटम या आयन से क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई सभा है, उसमें दो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनसे कोई मोर पावरफुल आ गया, क्या करेगा, वो उठ जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे, या वो आकर उसको हटा देगा, मतलब उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें आप ये लिख सकते हो, दोज रिएक्शन इन विच, मतलब वह रिएक्शन जिनमें एन एटम आर आयन, जिसमें एटम या आयन क्या होता है किसमें, कंपाउंड में, मतलब कंपाउंड में जो एटम रहेंगे या मतलब वह रिएक्शन जिसमें कंपाउंड का एटम या आयन क्या होगा, इज डिस्प्लेस, क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस कर जाए किसी दूसरे एटम या आयन के द्वारा। वह कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, मेटल इन ए कंपाउंड, कंपाउंड का मेटल जो होता है क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। मेटल इन ए कंपाउंड डिस्प्लेस बाय अनदर मेटल, जो कि किसमें हो, अनकंबाइंड स्टेट में हो, वो अनकंबाइंड स्टेट में रहता है, उस मेटल से दूसरा मेटल क्या हो जाता है, मतलब एक कंपाउंड का मेटल किसी दूसरे मेटल से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए Cr2O3 है, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम, यहाँ क्या होगा, देखिए दोस्तों, ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ था। ये मान लीजिए कोई कंपाउंड था, और कंपाउंड में ये मान लीजिए क्रोमियम एक मेटल है, और एक दूसरा मेटल है जो क्या, अनकंबाइंड स्टेट में, ये कहीं कॉम्बिनेशन में नहीं है, एक तरह से फ्री है। तो ये क्या कर रहा है, कंपाउंड में के मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ क्रोमियम जगह क्या आ जा रहा है, एल्युमिनियम, मतलब अगर ये इसके साथ बैठा हुआ करा, तुम मत बैठो, मैं तुम्हारी जगह लूंगा, इसको हटाकर अपना बैठ जा रहा है इसके साथ, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इस कंपाउंड में क्रोमियम को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। समझ पा रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये कंपाउंड में क्रोमियम को एल्युमिनियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसको निकाल दे रहा है, यहाँ पे बैठ जा रहा है। ये क्या है, एग्जाम्पल किसका,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे कि एग्जांपल आप और ले सकते हो, जैसे आप ले लो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर बनता है, आप जानते होंगे, ठीक है। अच्छा मैं पूछूं क्या दोस्तों ये रिएक्शन फिजिबल है? आप कहोगे हाँ जी सर, मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर नहीं पता, बस मैं अंदाजा मार दिया। अभी मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रिएक्शन फिजिबल है कौन सा नहीं। देखो दोस्तों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम की सीरीज होती है, कर सकते हो उसको, आप कर सकते हो उससे हम रिएक्टिविटी भी देखते हैं, उसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अभी मैं आगे बताता हूँ। तो क्या करते हैं उसमें, जो वो सीरीज होती है उसमें जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये कम होता है, कॉपर का ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, इसको आराम से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है। अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल होता है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, सीख जाता हूँ तब आगे बताता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। आप हेडिंग भी डाल सकते हो या जो भी डालो, आप उसमें लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के भी नाम से जानते हैं, या कह सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना ले जाओगे। देखिए दोस्तों, अब ट्रिक याद रखना, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे आलू और मकान। अब लिख लो, लेके 12, 12 लिख लो, ठीक है। लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अलमारी और मकान। और ऐसे ही अच्छा लगने के लिए मैं लगा दिया हूँ। मतलब लेके 12 सरदार का नाम, लेके लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अलमारी और मकान। समझ रहे हो ना ये सब? इसके बाद क्या लिखोगे? जान कर फेंका, क्या? सीढ़ी। जान कर फेंका सीढ़ी, कोई नीचे। सुनो प्रतिभा, सुनो प्रतिभा, हाय। हाय दोनों को आप यहाँ हाय लिखो। क्यों आई आज, क्यों आई आज हग करने बाहर। क्यों आई आज हग करने बाहर, पिट, ये दोनों मिलाकर पिटवाओगी क्या। इसमें क्या अच्छा लगने के लिए मैं लिख दिया हूँ, पिटवाओगी क्या कल और फिर।
एक क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। देखिए आप कैसे याद करोगे, यहाँ से आप शुरू करिएगा, यहाँ तक गए, इसके नीचे का ए है, देखिए ध्यान से, शुरू से आप इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए, ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। इसके बाद मैग्नीज के बाद यहाँ से नंबर आएगा, ठीक है। फिर मैग्नीज नीचे जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, ऐसे नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक, इसके बाद ये सब नीचे आएंगे, समझ रहे हो ना दोस्तों। एक ट्रिक आप याद रखना, देखिए आप ये याद रखो, डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे आप चाहे यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ से यहाँ जाओगे, तो क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिटार्स पोटेंशियल क्या हो रहा है दोस्तों, स्टैंडर्ड रिटार्स पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे स्टैंडर्ड रिटार्स पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ऐसे यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिटार्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो आप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, स्टैंडर्ड रिटार्स पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। लिथियम टॉप पे है, उसके नीचे पोटेशियम, ऐसे 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 यहाँ तक आ गई। अब मैग्नीज के नीचे फिर से ये जिंक शुरू होगा, फिर इसके नीचे ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, फिर हाइड्रोजन के नीचे फिर ए है, समझ पा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अब दोस्तों समझो, आप ये याद रखना कंसेप्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा, समझ पा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, मतलब रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। रिड्यूसिंग पावर कम, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्स पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्स पोटेंशियल डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। रिडक्शन पोटेंशियल कोई कहे कि इसका ज्यादा है, इसका मतलब उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, समझ रहे हैं। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो जल्दी रिड्यूस होगा। अगर वो जल्दी रिड्यूस होगा मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर जल्दी वो रिड्यूस होगा मतलब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जितना जैसे मैं जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन किसी का एक्सेप्ट करूंगा, जितना जल्दी मैं रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखूंगा, मतलब मैं सामने वाले को उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन करने की क्षमता रखता हूँ, मतलब मैं एक तरह से बहुत अच्छा क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसलिए अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हुआ दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा और रिड्यूसिंग पावर कम हुआ, मतलब अच्छा सही बात है। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल मेरी ज्यादा है, मतलब मैं रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता हूँ, तो मैं दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखूंगा, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग पावर कम होगा, ठीक है। एक बार फिर से ट्रिक, इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल लो या रिएक्टिविटी सीरीज आप मेटल्स बोल लो। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। आप ये लिख सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, समझ पा रहे हो आप दोस्तों। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। मतलब सबसे पहले लिथियम है, टॉप से ऐसे 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 जाओगे, मैग्नीज आए, मैग्नीज के बाद का यहाँ मैं लिखा हूँ जिंक, फिर ऐसे ऐसे नीचे है, उसके बाद का फिर ये आएगा, मतलब हाइड्रोजन के बाद कहाँ पर आएगा, आयोडीन आएगा, और हाइड्रोजन पहले ये सब आ रहे हैं, और जिंक के पहले ये सब आ रहे हैं, समझ पा रहे हो आप। अब देखिए, अब हम इस पे बेस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार फिर से ट्रिक जान लो, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अलमारी और मकान, ये क्या ट्रिक है। ले से लिथियम ऐसे ऐसे समझ पा रहे हो, इसकी आगे वही होगा। फिर लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अलमारी और मकान, ठीक है। मतलब 12 सरदार का नाम लेकर के कोई अलमारी और मकान मांग रहा है। इसके बाद जान कर फेंका, जान कर फेंका सीढ़ी, जैसे मान लीजिए कोई है, वो जान कर सीढ़ी फेंक दिया नीचे, ऐसे, मतलब जान कर फेंका सीढ़ी, कोई नीचे, सुनो प्रतिभा हाय, क्यों आई आज
हग करने बाहर, पिटवाओगी क्या कल और फिर। मतलब बोल रहा है कि क्यों आज बाहर चली आई हक करने के लिए, पिटवाओगी, पिटवाओगी क्या कर फिर। ठीक है, तो होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम इसके बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया था जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ जिंक क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है और उसकी जगह ये आ जा रहा है, देख रहे हो। ऐसा ये क्यों किया, और ये रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है। एक इसके बेसिस मैंने बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से काफी ज्यादा है। मतलब कॉपर की ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर की ज्यादा है। समझ पा रहे हो कैसे, देखिए जिंक जीरो में था, यहाँ +2 में चला गया, समझ रहे हो। मतलब ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरे को, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब कोई जल्दी से ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। और अगर कोई ऑक्सीडेशन खुद का कर रहा है, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, और मैंने अभी सीरीज में देखा, जो कार्बन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत ज्यादा है। ये ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं क्या करने का, रेड्यूस होने का। अगर ये खुद रेड्यूस होंगे, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। समझ पा रहे हो। मतलब अगर मैं ये कहूँ, ये क्या कर रहा है, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसको रिड्यूस कर रहा है +2 से, ये +2 में किस में जा रहा है, जीरो में जा रहा है। और ये जीरो से +2 में खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन इसको क्या कर रहा है, रेड्यूस। तो अगर मैं बोलूं ये किसकी तरह काम कर रहा है, आप क्या बताओगे, रेड्यूसिंग एजेंट तरह, क्योंकि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा, सामने वाले क्या करा रहा है, रिडक्शन। तो आप ये कह सकते हो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुआ, समझ पा रहे हो। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे। अगर मैं कहूं एक ए रिएक्शन है, और एक ए रिएक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, ए रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन होता है, ए नॉट फिजिबल, वो फिजिबल है। ठीक है, सेम इसका भी रीजन, सेम इसका भी रीजन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ए नीचे पड़ता है, ए ऊपर पड़ता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, इसका ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है, वो टेंडेंसी रखता है रेड्यूस होने की, बहुत जल्दी रेड्यूस होता है। और ये क्या करता है, टेंडेंसी होता है ऑक्सीडाइज करने की, इसकी टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब अगर किसी की रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी कम है, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। और मैं बताया था, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ने पे मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर नीचे पड़ता है, जिंक ऊपर पड़ता है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ट्रिक में जो बताया 2-3 बार अब पढ़ो, याद हो जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। ये नीचे पड़ता है, ऊपर पड़ता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिड्यूस होने की कोशिश करता है। और ये क्या करता है, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जिंक जो है और निकिल है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल
निकिल से कम होता है, ठीक है। मतलब निकिल जैसे ऐसे है, मान लीजिए, आप समझ पा रहे हो ऐसे। अब देखिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम। तो इस अगर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम मतलब इसकी रिडक्शन होने की चाह सबसे कम, और खुद ऑक्सीडाइज होने की चाह सबसे ज्यादा। और आखिर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज तो कर रहा है, जीरो से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। और जैसे जैसे सीरीज में आप जाओगे, सबसे ऊपर जिंक पड़ता है, फिर निकिल पड़ता है, फिर सिल्वर पड़ता है। तो इसका मतलब जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो घट रही है नीचे। मेटल रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीजेस। तो इसका मतलब सबसे अच्छा रिएक्टिविटी जिंक की हुई। तो जिंक और निकिल में रिएक्टिविटी किसकी अच्छी है, जिंक की है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसकी ज्यादा है। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छे से कौन वो करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को। तो क्या किया, ये निकिल को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है निकिल से। लेकिन यहाँ केस उल्टा है दोस्तों, अच्छे ही बताइए, ये सॉल्यूशन है, निकिल सल्फर सॉल्यूशन है, और सिल्वर की रिएक्टिविटी वैसे भी निकिल से कम है। अच्छा बताइए, ए निकिल से रिएक्टिविटी मामले में कम है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो ये भाई इसकी हिम्मत पड़ेगी इसको डिस्प्लेस करने की। देखिए, हमेशा दुर्बल ही सताए जाते हैं। जो हाई प्रोफाइल वाला होगा, जो हाई पावर वाला होगा, वो हमेशा नीचे वाले को क्या करेगा, दबा कर रखेगा। तो वैसे जिंक की मनमानी सबके ऊपर चलेगी निकिल पे। और निकिल और सिल्वर में मैं बताऊं, अगर ये मजबूत है, ये कमजोर है, तो क्या इसकी मजाल है, इसको हटा पाएगा सोल्यूशन से, नहीं हटा पाएगा ना। तो होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए दोस्तों, जिंक प्लस एच क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अरे यार, यहाँ क्या है, इसके दो मोल्स ले लो, जिंक क्लोराइड प्लस, मतलब ये जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। समझ पा रहे हो, फिर से वही बात हुआ। क्यों, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। इसका जीरो होता है, रेफरेंस यूनिट ले लिया जाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव आता है। तो ये क्या करके इस पे अपना प्रभाव दिखाएगा, इसको हटा देगा, अपना स्थान ले लेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बताया था कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है। इसमें भी तो हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। वो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। जैसे सोडियम ले लो प्लस वाटर, ये क्या करेंगे, क्या बना लेंगे, NaOH। या इसके दो मोल्स ले लो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे, इसको अलग कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हो, यहाँ से वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिए। ऐसी अगला एग्जांपल अगर हम ले लें, यहाँ भी क्या बना जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ पा रहे हो आप, यहाँ पे क्या हुआ, ए क्या किया, ये जो मेटल्स था, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है कोल्ड वाटर से। ये क्या हुआ, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही। जैसे कौन सा रिएक्शन, हाँ, अगर मैं पूछूं इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका बहुत ज्यादा है, या इनमें से कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे, तो आप ऐसे करना,
ये तो मुझे पता है, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज है, मुझे ट्रिक पता है, मुझे याद है, तो मैं कर दिया। लेकिन आप 2-3 बार ट्रिक पढ़ोगे तो आप निकाल ले जाओगे। मतलब ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ में आया आपको दोस्तों? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये क्या एजेंट है, किस चीज का एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।